नमस्कार। आज हम हाई स्कूल इतिहास कक्षा 9 का पहला पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए पहला पाठ का प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला पाठ का नाम है भौगोलिक खोज और पहला प्रश्न है कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ। तो कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में हुआ था। दूसरा प्रश्न है वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था। तो यह पुर्तगाल का रहने वाला था। तीसरा प्रश्न है अमेरिकी महाद्वीप की खोज की कोलंबस ने की थी। उत्तमाशा अंतर्द्वीप का पता लगाया किसने लगाया था। तो बोर्थोलोमियो डिजाज ने। और आगे प्रश्न है धर्म युद्ध हुआ था ईसाइयों और तुर्कियों में। छठा प्रश्न है कुतुबनमा कंपास का व्यवहार यूरोप वालियों ने किससे सीखा था। तो अरबों से। सातवां प्रश्न है समुद्र मार्ग में विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया। तो मैगले ने किया था। रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। पहला प्रश्न है पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। दूसरा प्रश्न है कैरोलिंगियन साम्राज्य की स्थापना सालमार ने की थी। सर जॉन और बेरास्टियन कैबोट ने डैश न्यूफोलैंड द्वीप की खोज की। कालीकट का राजा कौन था। तो जामोरिन। पांचवा प्रश्न है खगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। अब हम मिलान वाले को करेंगे। कैरोलिंगियन साम्राज्य किसके साथ जाएगा। तो पवित्र रोम के साथ। किसके साथ जाएगा। पवित्र रोम के साथ। दूसरा है रोम। किसके साथ जाएगा। तो रोमन कैथोलिक चर्च के साथ। तीसरा है कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में। चौथा है 1492। तो 1492 कौन है। तो इसमें है कौन होगा कोलंबस गुआनिया अंतर्द्वीप। ठीक है। और पांचवा का हो जाएगा वास्को डिगामा भारत के कालीकट में पहुंचा था 1498। सही गलत में पहला प्रश्न है पुर्तगाल और स्पेन अंटार्कटिक महासागर के तट पर हैं। सही बात है। दूसरा प्रश्न है भारत के कुल मूल निवासी रेड इंडियन का नाम से जाने गए। गलत है। तीसरा प्रश्न है ऑस्ट्रिया की खोज कैप्टन कुक ने की। सही बात है। चौथा है उत्तमाशा अंतर्द्वीप की खोज से भारत पहुंचने का मार्ग सरल हो गया। ठीक है। तो ये सही है। आगे देखिए भारत की खोज मार्को पोलो ने की थी। ये गलत बात है। भारत की खोज किसने की थी। तो कोलंबस ने कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर वास्को डिगामा भारत के कालीकट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है। छठा प्रश्न है धर्म युद्ध का केंद्र जेरूसलम के आधुनिक इजराइल में था। सही बात है। अमेरिकी वेसुपुरिया एक इतावली नाविक था। सही बात है। आठवां है दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र क्या था। लिब्नाना था। ये भी बात सही है। ठीक है। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न है कुस्तुनतुनिया पर 1453 में किसने अधिकार किया था। तो तुर्कियों ने अधिकार किया था। दूसरा प्रश्न है कैरवल जहाज़ों का निर्माण किस देश ने किया था। तो पुर्तगालियों ने किया था। तीसरा प्रश्न है वास्को डिगामा को भारत पहुंचने में किस भारतीय व्यापारी ने सहायता की थी। तो अब्दुल मजीद ने उनकी सहायता की थी। चौथा प्रश्न है अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है। तो उत्तमाशा अंतर्द्वीप है। पांचवा प्रश्न है न्यूफोलैंड द्वीप की खोज किसने की थी। तो शॉर्बिस्टन कैबोट सर जॉनसन ने की थी। और छठा प्रश्न है जे धर्म युद्ध यूक्रेसट क्यों हुआ था। तो जेरूसलम जिसे
ईसाइयों अपने पवित्र भूमि के नाम से जानते थे या मानते थे, उन पर तुर्कों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इस कारण से इसे मुक्त कराने के लिए ईसाइयों और तुर्कियों में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध का नाम धर्म युद्ध या क्रूसेड युद्ध के नाम से भी इसको हम जानते हैं। आगे प्रश्न है अति लघु उत्तर में पहला प्रश्न है, अंधकार युग से क्या समझते हैं? तो अंधकार युग में व्यापार वाणिज्य की प्रगति रुक गई। यद्यपि एशिया और यूरोप में व्यापार होता था, तथापि विश्व का एक बड़ा भाग अमेरिका अफ्रीका अज्ञात था। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कालीकट के राजा ने वास्को डी गामा का स्वागत किस प्रकार किया? तो कालीकट के राजा ने वास्को डी गामा का स्वागत उनके व्यापारिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया था। तीसरा प्रश्न है, वैज्ञानिक उपकरणों ने भौगोलिक खोज को किस प्रकार प्रभावित किया? तो भौगोलिक खोजों को बढ़ावा देने में नवीन आविष्कार महत्वपूर्ण योगदान दिए। जिस तरह से गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया और यात्रा सुलभ कर दी, और उसी समय एक दिशा सूचक यंत्र का भी आविष्कार किया गया। इससे मार्ग भटकने की समस्या का समाधान हुआ और भौगोलिक खोज तेजी गति से प्रारंभ हुआ। चौथा प्रश्न है, उपनिवेश से क्या समझते हैं? तो भौगोलिक खोजों का एक परिणाम यह हुआ कि उपनिवेश का मतलब होता है एक देश पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे देश का जब आधिपत्य हो जाता है तो हम उसको उपनिवेश कहते हैं। जैसे भारत पर अंग्रेजों का क्या था? उपनिवेश था। 200 सालों तक वो राज किए। तो विकास में यूरोपीय राष्ट्रों में उपनिवेश स्थापित करने की होड़ लग गई थी। पांचवा प्रश्न है, भौगोलिक खोजों ने व्यापारिक वाणिज्य को कैसे प्रभावित किया? तो भौगोलिक खोजों ने व्यापारिक वाणिज्यिक सामंतवाद के पतन, धर्म सुधार आंदोलन और पुनः जागरण के परिणाम स्वरूप व्यापार वाणिज्य की प्रगति की हुई। इसका कच्चा माल प्राप्त करने के लिए, निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की गई। इसलिए हमारी जो भौगोलिक खोज थी वो बहुत ही कारगर सिद्ध हुई। ठीक है। छठा प्रश्न है, भौगोलिक खोज ने प्रचलित भ्रांतियों को कैसे मिटाया? तो उस समय भ्रांति थी कि समुद्र में यात्रा करने से एक तरफ लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। उस भ्रांतियों को भी तोड़ा गया। साथ साथ मध्यकालीन अंधकार युग में चर्च के प्रभाव में समुद्री यात्रा को लेकर उनके भ्रांतियां थी। नई खोजों ने इन भ्रांतियों को मिटा दिया और एक नई दुनिया की खोज की। दूसरा दीर्घोत्तरीय में पहला प्रश्न करते हैं, 15वीं 16वीं शताब्दी में भौगोलिक खोजों के महत्व की व्याख्या करें। तो 15वीं से 16वीं शताब्दी में इन भौगोलिक खोजों में अधिक गति आई। इसका प्रभाव पहले की खोजों से अधिक व्यापक हुआ। इन सामुद्रिक अभियानों के परिणाम स्वरूप उनके नए देश जैसे वेस्ट इंडीज, ब्राज़ील का पता लगाया गया। दूसरा प्रश्न है, भौगोलिक खोजों के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो भौगोलिक खोजों के प्रमुख कारण इस प्रकार थे। पहला था कौतूहल की भावना कि आखिर देशों में क्या है। दूसरा है मौसम की जानकारी, नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों का योगदान, जहाजरानी के विकास, आग्नेयास्त्रों का ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि, स्पेन वासियों का उत्साह, धर्मयुद्ध का प्रभाव और राष्ट्रीय राज्यों का उत्कर्षण, व्यापार वाणिज्य का विकास, कुस्तुनतुनिया का पतन। क्या? कुस्तुनतुनिया का पतन। आगे प्रश्न है तीसरा, उपनिवेशवाद का आरंभ कैसे हुआ? इसके क्या परिणाम हुए? जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, उपनिवेशवाद क्या है। तो भौगोलिक खोजों का एक परिणाम यह हुआ कि उपनिवेशवाद का जन्म हुआ और इसका विकास भी हुआ। व्यापारिक कंपनियों के मध्य से संगठित व्यापार का विकास कर यूरोपीय राष्ट्रों ने उपनिवेश स्थापित करने की एक होड़ सी लग गई। इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन ऐसे राष्ट्रों के
प्रमुख थे। एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, हिंद, चीन और अन्य स्थानों में इनके उपनिवेश स्थापित हुए। इन उपनिवेशों के आर्थिक संसाधनों की दोहन उनकी अर्थव्यवस्था पर अधिकार कर धन कमाना था। बाद में उपनिवेश की शासन व्यवस्था पर भी अधिकार कर लिया। परिणाम स्वरूप उपनिवेश ने समाजवाद को जन्म दिया। ठीक है। चौथा प्रश्न है, भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला, व्याख्या करें। तो उत्तर है, भौगोलिक खोजों के कारण यूरोप के व्यापार तथा व्यवसाय का तेजी से विकास हुआ। आज भी देख रहे हैं यूरोप क्या कर रही, प्रगति की ओर अग्रसर है, जिसमें विभिन्न उद्योगों में भी वृद्धि हुई और यह विश्वव्यापी हो गया। व्यापार का विकास होने से अब यूरोप में बड़े बड़े जहाज बने, जिससे उद्योग में वृद्धि हुई। इससे विविध प्रकार के माल विदेश में जाने लगे, यूरोप के निवासी बसने लगे और नए नए देशों के यूरोपीय सभ्यताओं और संस्कृतियों का प्रसार हुआ। पांचवा प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, भौगोलिक खोजों के महत्वपूर्ण परिणामों की विवेचना करें। तो भौगोलिक खोजों के निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिणाम थे। पहला परिणाम था व्यापारिक और वाणिज्यिक का विकास। आज भी हमारे जो देश हैं उसमें बहुत सारे देशों से क्या होता है, व्यापार होता है। मुद्रा व्यवस्था का विकास, उस समय मुद्रा नहीं थी, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, तो मुद्रा का विकास हुआ। नई व्यापारिक शक्तियों का उदय, अब देख रहे हैं बहुत सारी बैंकिंग प्रक्रियाएं और व्यापारिक केंद्रों का क्या किया गया, उद्घाटन कर रहे हैं हमारे मोदी जी। बैंकिंग व्यवस्था का विकास और बहुत सारे बैंकों का विकास, भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि और प्रचलित भ्रांतियों का अंत, जो कि इस पाठ का नाम ही था भौगोलिक खोज। तो आज हम लोग इतिहास, जो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा, इतिहास का पहला चैप्टर प्रश्न उत्तर संपूर्ण किए हैं, जिसका नाम है भौगोलिक खोज। तो